लगातार इस जागरूकता अभियान में आप डॉक्टरों के साथ में अपनी चिकित्सीय जिज्ञासा को निश्चित रूप से विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से आपने जानकारी ली होगी। वाकई ये कथन कि जागरूकता ही इलाज है, मैं तो ये कहूँगी कि जागरूकता ही इलाज है, पर आप लोगों ने भरोसा दिखाया है, पर आप लोगों ने काम किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करूँगी कि वाकई ये जागरूकता अपने आप में भविष्य में होने वाले इलाज की नौबत को खत्म कर देती। कैंसर जैसा शब्द अपने आप में बहुत डरावना लगता है, छोटा हो बड़ा हो, कहीं से हो आने का संकेत ही हो, ये अपने आप में बहुत भयावह लगता है कि अपने आप में लगता है कि ये मौत हमारे सामने खड़ी है, ऐसा सीन हमारे सामने आ जाता है। ये सीन एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि ब्रेस्ट कैंसर हो, ब्लड शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, ये बड़े लोगों की बीमारी मानी जाती थी कि बड़े लोगों में होती है, आम लोगों में नहीं चलन में था। लेकिन अब ये बीमारियां इस प्रकार की हो चुकी हैं कि आम लोगों के चलन से लेके, बड़े लोगों के चलन से लेके आम लोगों के चलन में भी ये बीमारी अब आ चुकी। और ये बीमारी अपना इस प्रकार से अपना विस्तार कर रही है कि ये आधी आबादी को नुकसान पहुंचाने की ओर है। और आधी आबादी किसी भी देश के लिए हो, किसी भी प्रदेश के लिए हो, वो बहुत अहम कड़ी होती है। उस प्रदेश के विकास को यदि हम चाहेंगे, उस प्रदेश को हम बढ़ते हुए चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उस आधी आबादी को, आधी आबादी का मतलब यानी कि हम मातृशक्ति, हम बालिका शक्ति, एक स्त्री के रूप में जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो राज्य सशक्त होगा, वो राज्य तभी प्रगति कर सकता है। एक स्त्री के स्वास्थ्य के दृष्टिगत एक देश सशक्त होगा, तभी वो देश प्रगति कर सकता है, तभी वो देश विकसित हो सकता है, तभी वो देश अर्थव्यवस्था में भी मजबूत हो सकता है। डॉक्टर ग्यारह कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो क्या उसमें दर्द भी होता है? जैसे फीलिंग स्लिम नोड्स होते हैं उसमें फैल सकता है क्या? मतलब मोस्टली लम्स पेनलेस होते हैं, बट वो पेनफुल भी हो सकते हैं जब उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जब वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। ठीक है, लम्स ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं, एक्जिला में भी हो सकते हैं। तुम तो नर्सिंग स्टूडेंट हो, है ना, बगल में हो सकते हैं, सुप्रा क्लैविकुलर क्लैविकल के ऊपर हो सकते हैं, बट ज़्यादातर कैंसर के लम्स पेनलेस होते हैं, है ना। मोनिका बताएंगी बेटर। काफ़ी फीमेल्स आती हैं, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि पेनफुल होता है या नहीं होता। काफ़ी फीमेल्स आती हैं कि पेनफुल लंप हमें फील हो रहा है, कहीं आती हैं कि पेनलेस लंप है, तो हम उसमें गांठ की जांच करते हैं, एक सुई की जांच होती है, ठीक है, तो वो की जाती है, दोनों अस्पताल में ये उपलब्ध है हमारा। सेकेंडली मैमोग्राफी 35 ईयर्स अबव वो किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कैंसर की गांठ है या नहीं। तो कहीं उसमें होता है, कहीं नहीं होता, तो वो हम FNAC सुई की जांच से हम उसे पता कर सकते हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड स्मोकिंग एंड अल्कोहल हैज बिकम सो रैम्पेंट इन अवर सोसाइटी, राइट? सो व्हाट कैन वी डू टू चेंज अवर लाइफस्टाइल, ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स? हम सब पढ़ना चाहते हैं, हम सब करियर में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बट येस वी नो लेट मैरिज होना, लेट बच्चे होना और अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ना कराना ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाता है। ठीक है, सो ब्रेस्ट फीडिंग नॉट ओनली इज अ ब्लेसिंग फॉर द बेबी, बट वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है ना। तो पहले गांव में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके विलेजेस में भी ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस हमारी कंट्री में अब ब्रेस्ट फीड कराने वाले लेडीज बहुत कम रह गई हैं। ठीक है, सो अक्टूबर का मंथ इज अवेयरनेस मंथ अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, बिकॉज इट इज द leading cancer in the women, and it is the leading killer also of the women, right? So it is important कि आज आप घर जाके अपनी मम्मी से, अपनी मासी से, अपनी दादी से, हर किसी से पूछिए, दादी महीने में एक बार अपने ब्रेस्ट की जांच करो। ब्रेस्ट हमारी बॉडी का एक पार्ट है, जैसे हम अपने बाकी ऑर्गन्स को चेक करते हैं, वैसे हमें झिझकना नहीं है, अपनी ब्रेस्ट को चेक करना है, then only we will know what is normal, right? Another thing I want to highlight, लॉट ऑफ गर्ल्स थिंक कि पैडेड ब्रा पहनने से, टेल्कम पाउडर छिड़कने से, डिओड्रेंट लगाने से कैंसर होता है। ऐसा नहीं है।
ठीक है। सो दे आर लॉट ऑफ, बहुत सारी भ्रांतियां होती है ना हमारे दिमाग में, मिथ्स होती हैं। आई गेट लॉट ऑफ गर्ल्स जैसे कि नहीं, मेरी मम्मी ने बोला है ब्रेस्ट को चेक मत करना, टच मत करना अपनी ब्रेस्ट को टच करने से कैंसर हो जाता है, राइट। सो अवेयरनेस इज ऑल अबाउट रिमूविंग द मिथ्स। जो ऐसी आप लोग fortunate हो that you have an opportunity to come to school and learn about things, right? Now there might be lot of people जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, एंड एज अ सिटीजन, एज अ वुमन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते उनको हम ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें, राइट। सो आई विल रिक्वेस्ट दैट टुडे यू ऑल प्रॉमिस दैट इसकी आप एक फ़ोटो खींचेंगे और जो भी आप लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप इसको सेंड करेंगे, राइट, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वुमेन कैन लर्न हाउ टू डू ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। एंड अगर कोई लम्प पता चलता है तो डरना नहीं है, हर लम्प कैंसरस नहीं होता, राइट। एंड ब्रेस्ट कैंसर ऐसा नहीं है कि अगर हो गया तो वो जानलेवा है। अर्ली डिटेक्शन से 85% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। इट इज़ ओनली जो कैंसर्स लेट एज और स्टेज में डिटेक्ट होते हैं जहाँ पे कि सक्सेस रेट ट्रीटमेंट का बहुत लो है। सो अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। थैंक यू सो मच। मेरे रहन सहन में तुम्हारी नाजुक संस्कार, मेरे रहन सहन में तुम्हारी नाजुक संस्कार, और पाल सकती हूँ मैं अपने कोख में संसार। तलवार उठाऊं तो झांसी वाली रानी हूँ, तलवार उठाऊं तो झांसी वाली रानी हूँ, अगर जुबान चलाऊं तो बहुत सयानी हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ, काम में लुप्त हुए मूर्खों की ठग हूँ। मैं चालाकी की पहली स्वर हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। मैं नज़रों और भाव की कोमलता हूँ, मैं नज़रों और भावों की कोमलता हूँ। मैं जीव जंतु की मुक्ति दाता हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। छोटी सी आज़ादी के लिए ज़िंदगी गुजार जाती हूँ, मैं समाज के बंधन को तोड़ती हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। शीशे में मुझे एक नारी नजर आती है, वो नारी जो सदियों से लड़ती आई है, 7 समंदर पार कर आई है, सहनशीलता और समझौते का ताना बनकर आई है। मैं एक औरत हूँ, मैं एक औरत हूँ। धन्यवाद। अरे ओ स्त्रियों, तुम ना शर्माना, यदि स्तन में हो गांठ तो जरूर बताना। सुनो सुनो पैगाम हमारा, स्तन कैंसर को है दूर भगाना। सुनो सुनो पैगाम हमारा, स्तन कैंसर को है दूर भगाना। अरे क्या तुमने सुना, पवन की पत्नी को 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। क्या 4th स्टेज? हाँ, उसे 1st, 2nd, 3rd का नहीं पता चला क्या? नहीं, उसने शर्म और झिझक के कारण किसी को भी नहीं बताया। पवन को भी नहीं बताया क्या? पवन को बताया था, परंतु पवन ने शर्म और झिझक के कारण किसी को भी नहीं बताने दिया। हाँ, खैर ये बात है ही ऐसी, कोई नहीं बता पाता किसी को। अरे नहीं नहीं, जो स्त्रियां इस बीमारी को अपने परिवार के साथ साझा करती हैं, वो इससे मुक्त हो जाती हैं, परंतु जो स्त्रियां अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताती हैं, वो इस बीमारी से जूझ रही हैं। ऐसी कौन सी महिला है? ऐसी हैं तो बहुत सारी महिलाएं, परंतु आज हम आपको पिंकी की कहानी सुनाते हैं। अरे कौन है ये पिंकी? पिंकी एक ऐसी महिला है जिसको स्तन कैंसर हो गया था, परंतु उसने सही समय रहते अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया और उसके पति ने उसका सफल इलाज कराया और आज वो स्तन कैंसर से मुक्त हो गई है। तो चलो आज हम पिंकी की कहानी बताते हैं। ये कहानी पिंकी की है, जो कि एक कुशल गृहिणी है। उसने अपने परिवार के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया बना रखी है। पिंकी की एक बेटी भी है, जो कि अब बड़ी हो गई है। वह कन्या गुरुकुल कॉलेज में पढ़ती है। पिंकी अपने पति और अपनी बेटी के लिए सुबह नाश्ता बना रही थी, तभी अचानक उसके सीने में दर्द होता है। ये क्या हो रहा मुझे? पता नहीं, अजीब सा सीने में दर्द सा हो रहा है। गैस बन गई होगी, पर नहीं, गैस की तो मैंने कल दवा भी ले ली थी। पता नहीं, चलो पहले खाना बनाती हूँ फिर ध्यान देती हूँ। परंतु पिंकी अपने असहनीय दर्द को सहन करती हुई फिर
में लीन हो जाती है। तभी उसकी बेटी आती है। माँ, अरे ओ माँ, खाना तैयार नहीं हुआ क्या? कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। लाती हूँ। ये लो, ये तो तुम्हारा। अजय सुनते हो? आ जाओ, खाना लगा है, खाना खा लो। अच्छा माँ, ठीक है, मैं कॉलेज के लिए जाती हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। ठीक है माँ। इस प्रकार पिंकी अपने परिवार वालों को नाश्ता कराने के बाद फिर से घर के कार्यों में लग जाती है। पता नहीं, पसीना सा आ रहा है, घबराहट सी भी हो रही है। ये दर्द तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। पर नहीं, मैंने तो दवा ले ली थी ना गैस की, तो पता नहीं क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाता है और पिंकी अपने दर्द को सहन करती हुई फिर आराम करने के लिए जाती है और अपनी बेटी का इंतजार करती है। थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे, बिटिया का आने का समय तो हो गया है, पर आई नहीं, पता नहीं कहाँ रह गई है। लेट हो गई होगी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। तभी बेटी आती है। माँ, अरे ओ माँ, कहाँ है तू? हाँ, तू आ गई? आ, इधर आ, पहले मेरे पास बैठ। कहाँ रह गई थी? इतनी देर कहाँ होगी तुझे? अरे माँ, ये बता तुझे हुआ क्या है? तो आज इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? ये सारी बात छोड़, पहले ये बता तुझे देर कहाँ पे हुई है? अरे माँ, हमारे कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप हुआ था। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस? वो क्या होगा है? माँ, ये कैंसर होता है जिसका टेस्ट किया जाता है 3 फिंगर से। 3 फिंगर से? वो कैसे? माँ, इसका टेस्ट 3 फिंगर से होता है। स्तनों में गांठ होती है, उससे पता चलता है। अच्छा बेटा, एक बात बताऊं, मुझे भी पिछले 2 या 3 दिन से सीने में दर्द सा हो रहा। मुझे लगा गैस बनी होगी, पर मैंने दवा तो ले ली थी। अच्छा माँ, तेरे दर्द हो रहा है? तेरे दर्द हो रहा है? एक काम कर, तू सारा काम छोड़ और जाकर बाथरूम में चेक कर। पागल हो गई है क्या? तेरे पापा क्या सोचेंगे? ऐसे थोड़ी चेक किया जाता है। अरे माँ, ऐसे थोड़ी बोल रही हूँ। आराम से बाथरूम में जा और अकेले में चेक कर, सबके सामने करने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ। पागल हो गई है, मैं नहीं करने वाली। जा जा, अपना काम कर। अरे माँ, जा बाथरूम में जाके टेस्ट कर ले। जाती हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।